चलो आज हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज़। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी एक ऐसा ये है सोलर सिस्टम में कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। ठीक है, कई जगह के बारे में अभी बहुत सारा खोज चल रहा है, जैसे मंगल ग्रह, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रह नहीं सकते, लेकिन पृथ्वी में ऐसे कंपोनेंट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। ठीक है, उसमें इस टाइप का वातावरण बना हुआ है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि बहुत सारा मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। हर पॉपुलेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड मटेरियल चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर चाहिए, सबके लिए घर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, रोड बनाना है, ऑटोमोबाइल्स चल रहा है इतना ज़्यादा। इस सब से क्या है, जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है उन लोगों के डिमांड के हिसाब से सब चीज़ जब करना पड़ेगा तब पृथ्वी में बहुत सारा पॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जब घर बनाएंगे, रोड बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम जंगल को काटते हैं। तो पहले से जो एनवायरनमेंट बना हुआ है उसमें हर चीज़ों की मात्रा जितना होना चाहिए ऐसा रहता है। ठीक है, तो उस मात्रा में कम या ज़्यादा हो जाता है जब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है। जैसे जंगल को काटना पड़ रहा है रोड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा कई चीज़ों को चेंज करना पड़ रहा है ना। इस रोड बनाना पड़ रहा है, ऑटोमोबाइल्स, उतने सारे गाड़ियाँ चल रही है, जिससे क्या हमारे एनवायरनमेंट में जिस टाइप का पहले हर चीज़ों का अनुपात था उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाता है। ठीक है, उससे क्या होगा, ह्यूमन में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, बैड इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। इसी को बोला जाता है पॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि उनके डिमांड को पूरा करने में बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में प्रेशर पड़ता है, और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज पहले से था उसमें बहुत सारा चेंज आ जाता है, जैसे एयर में, वाटर में, सॉइल में। तो इसको बोला जाता है पॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्स एंड पॉल्यूशन को बिना चेंज किए, ठीक है, जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज पहले जैसा था उसमें इतना सारा चेंज आ रहा है, उसको बिना चेंज किए हम लोग को डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक है, तब भी पॉल्यूशन कम होगा। तो पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन में ऐसा है कि जो एनवायरनमेंट में जिस टाइप का वातावरण था, जिस टाइप की चीज़ें उतने मात्रा में जितने मात्रा में हमको चाहिए उसी टाइप से जो सेट है पहले से, उसमें फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कुछ भी जो चेंजेस आता है, एयर में, लैंड में, वाटर में, सॉइल में जो चेंजेस आता है उसी को बोला जाता है पॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है उससे पॉल्यूशन होता है। जो जो चीज़ों से पॉल्यूशन होता है उसको बोला जाता है पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में जैसे ऑक्सीजन इतने मात्रा में ही चाहिए, नाइट्रोजन इतने मात्रा में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड इतने मात्रा में रहता है। उसी चीज़ को जब पॉल्यूशन होता है क्या हो जाता है, कई बार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसमें बहुत सारा चेंज आ जाता है। ठीक है, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, बायोलॉजिकल चेंज जो आता है उससे क्या है, हमारे पृथ्वी का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो जो कंपोनेंट से बना हुआ है उसमें बहुत वो बिगड़ जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, पॉल्यूशन बनता है। एयर में, लैंड में, वाटर में, सॉइल में बहुत सारा जिन चीज़ों से पॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, जैसे डिपोजिटेड मैटर, जैसे टार, डास्ट, सूट, ग्रीट, बहुत सारे गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जैसे डिटर्जेंट, टॉक्सिक मेटल, कैडमियम, मरकरी, लेड, जिंक, ये सब वाटर में मिल जाता है। बहुत सारे मटेरियल ऐसे रहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से क्या, हमको ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स उगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फल उगाना है। इससे क्या होता है, हार्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब चीज़ों, बहुत सारे फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा, फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा, उस टाइप के फर्टिलाइज़र को यूज़ किया जाता है। सीवेज, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इस टाइप से
सॉइल में पोल्यूशन बहुत बढ़ता है हर्बिसाइड्स से, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स को जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स में डालेंगे तो एक तो प्लांट्स जो है सॉइल में पोल्यूशन हो जाता है, सॉइल में ये सब चीज़ें जो है पूरा मिक्स हो जाता है और प्लांट्स उसमें हम लोग उगाते हैं तो प्लांट्स रूट के द्वारा क्या करेंगे, इन चीज़ों को, इन मटेरियल को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करने से प्लांट्स का जो प्लांट्स में जो जो कंपोनेंट है उसमें भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कोई चीज़ बहुत कम हो जाएगा, इसमें भी एबनॉर्मेलिटीज आ जाएगा। ठीक है, प्लांट्स में, और उस प्लांट्स को हम लोग खाते हैं, फूड के रूप में यूज़ किया जाता है, तो हम लोगों में भी बहुत सारे डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से पॉल्यूशन से एनवायरनमेंट में भी बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारे डिजीज़, बहुत सारे हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो होता है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना है। ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट के जो पॉल्यूशन है उसको ठीक करने के लिए, इम्प्रूव क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, एयर, वाटर, सॉइल, ये तीनों को पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए। ठीक है, पॉल्यूशन को कई भागों में क्लासिफाई किया गया है, मतलब कितने टाइप का पॉल्यूशन होता है, तो उस बहुत सारे टाइप का पॉल्यूशन होता है और बहुत सारे जगह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, वो सब के हिसाब से बहुत सारे बेसिस में क्लासिफाई किया गया है पॉल्यूशन को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जिस जगह से ओरिजिन हो रहा है उसके बेस में दो टाइप के हैं, एक नेचुरल पॉल्यूशन, दूसरा मैन मेड पॉल्यूशन। ठीक है, बहुत कई बार नेचुरल पॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, मतलब नेचुरल प्रोसेस जो चलता है उससे भी, जैसे जो वॉल्केनिक इरप्शन, जैसे ज्वालामुखी होता है, अचानक जंगल में आग लग जाता है, फॉरेस्ट फायर, कई जगह में मार्सी एरियाज़, कई जगह में क्या होता है, जैसे सीवेज, कई जगह में एक स्मेल आता है। ठीक है, जैसे पैडी फील्ड, धान के जो खेत होता है उसमें मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, तो उस टाइप का जो गैसेस निकलती हैं उससे भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ऐसे जो पॉल्यूशन होता है जो नेचर में अपने आप कुछ एक्टिविटीज़ से होता है उसको हम बोलेंगे नेचुरल पॉल्यूशन। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से जो पॉल्यूशन होता है उसको नेचुरल पॉल्यूशन बोलेंगे। मैन मेड पॉल्यूशन, जो ह्यूमन के द्वारा जो पॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है, इसको बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो पॉल्यूशन होता है, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है उससे पॉल्यूशन, बहुत सारे गाड़ियाँ चलती है, ऑटोमोबाइल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ किया जाता है, सीवेज का पॉल्यूशन, फंगिसाइड्स, डीडीटी, बीएचसी, स्मोक, इस सब से जो पॉल्यूशन होता है वो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया हुआ पॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है मैन मेड पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल पॉल्यूशन जो नेचर में अपने आप कुछ नेचुरल प्रोसेस से हो जाता है, और मैन मेड पॉल्यूशन जिसको बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन, ह्यूमन के एक्टिविटीज़ से जो पॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलो, जिस जगह से पॉल्यूशन कॉज होता है, किस किस जगह में पॉल्यूशन होता है हम लोग जानते हैं। सॉइल में पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, मीडियम इन विच पॉल्यूशन कॉज्ड, किस मीडियम में पॉल्यूशन बन रहा है, जैसे सॉइल में पॉल्यूशन होता है, जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, ये सब चीज़ें जो हम लोग डालते हैं सॉइल में प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाता है, सॉइल में पॉल्यूशन बन जाता है। ये सब केमिकल जो सॉइल का जो नेचुरल एक स्ट्रक्चर होता है उसमें वो बिगड़ जाता है, उसमें कई अलग अलग हानिकारक चीज़ें जो है जुड़ जाता है, सॉइल पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, जितने भी धुआं इंडस्ट्री से, ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है उसका, बहुत सारे गैसेस एटमॉस्फेयर में जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है उससे जो पॉल्यूशन होता है उसको एयर पॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, सीवेज का पानी, डोमेस्टिक पानी, इंडस्ट्री में जो चीज़ें बनता है वो धुल के जो रिवर में गिरता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, लाइफ स्टॉक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उससे वाटर में जो गिरता है उससे वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है।
वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तीनों मीडियम में पॉल्यूशन होता है। ठीक है। बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जो पॉल्यूटेंट्स मतलब जिस चीज़ों से पॉल्यूशन होता है उसके नेचर के हिसाब से अलग अलग पॉल्यूशन होता है। जैसे इंडस्ट्री से, कई इंडस्ट्री से जो चीज़ें पूरा इंडस्ट्री में जो बन रहा है उसके बाद जो गर्म चीज़ें, जैसे स्टील फैक्ट्री, ठीक है, स्टील फैक्ट्री में जो स्टील बनता है हम लोग जानते हैं कि लोहे को पूरा गलाया जाता है आग से, ठीक है, उसके बाद लोहे को सेक दिया जाता है, तो उसके बाद इसको धोया जाता है। धोने के बाद जो चीज़ें निकल रहा है वो गर्म रहता है, ठीक है, वो कोई ना कोई रिवर में गिराया जाता है उसको, तो क्या होता है, इससे थर्मल पॉल्यूशन बन जाता है। गर्म चीज़ें जो है वाटर में गिरने के बाद वो थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है। थर्मल पॉल्यूशन से क्या होगा, जिस रिवर में जो लिविंग चीज़ें हैं, बहुत सारे एल्गी और जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन जो होता है वो मर जाता है, उतने ज़्यादा टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाएगा, हो सकता है उसका साइज छोटा हो जाएगा, इसको बोलेंगे थर्मल पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, कई रेडियो एक्टिव चीज़ें आके पानी में गिरता है, ठीक है, उससे जो पॉल्यूशन होता है उसको रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बोलेंगे। सब चीज़ों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। गैसियस पॉल्यूशन, बहुत सारे गैसेस के कारण जो पॉल्यूशन होता है, ठीक है, ज़्यादातर एयर में जो कई टाइप के गैसेस जो इंडस्ट्री से, ऑटोमोबाइल से जोड़ता है। नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में इतना ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स, मतलब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं कि बहुत ज़ोर से आवाज़ आता है, तो उससे भी हमारे शरीर में बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। उससे जो पॉल्यूशन होता है उसको बोलेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा धूल, जितने ज़्यादा पॉपुलेशन है उससे क्या है, ये सब चीज़ें बढ़ता है। तो पॉल्यूटेंट्स के नेचर के हिसाब से थर्मल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, गैसियस पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। डिग्रेडेशन के हिसाब से, डिग्रेडेशन पाथवे के हिसाब से दो टाइप के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। बायोडिग्रेडेबल किसको बोलेंगे, जो कि बहुत सारे पॉल्यूशन ऐसा होता है, जैसे जो चीज़ें लोग, जैसे सब्जी का छिलका इलका जो हम लोग एक जगह डाल देते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होता है, कई दिन पड़े रहने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है, ठीक है, सड़ा दिया जाता है, और इसके बाद जो है जो मटेरियल बनता है वो फर्टिलाइज़र का काम करता है, ठीक है, और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, उतना टॉक्सिक नहीं रहता। पहले जो चीज़ें हम फेंकेंगे वो सड़ जाता है, सड़ने के बाद वो नॉन टॉक्सिक मटेरियल बनता है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है। बहुत सारी मतलब पॉल्यूशन वाली चीज़ें जो ऐसे फेंकने वाले जो चीज़ें होता है वो डिकम्पोज कर दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और जो चेंज होता है वो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है, जो हानिकारक नहीं होता, जैसे डोमेस्टिक सीवेज, पेपर, लाइफ स्टॉक, ये सब चीज़ें जो है इसमें बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ ऐसा होता है जैसे कांच, प्लास्टिक, एलुमिनियम, डीडीटी, बीएचसी, ये सब बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है, वो धीरे बहुत दिन तक रह जाते हैं, कई बार धीरे धीरे स्लो रेट में डिग्रेड होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसके थोड़ी सी मात्रा भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो डिग्रेडेशन पाथवे के हिसाब से दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज हो जाता है और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है, और इसमें क्या होता है, कोई डिकम्पोज नहीं होता, या बहुत स्लो रेट में धीरे धीरे होता है और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एमिशन और फॉर्म इन विच दे आर रिलीज्ड, किस टाइप से पॉल्यूशन जो है बाहर आ रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है एक ही पॉइंट से निकलता है और पॉल्यूटेट कर देता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जगह में पॉल्यूशन क्रिएट होता है, उससे ये होता है, ठीक है,
उससे पॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है, पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट से जब निकलता है, जैसे सीवेज पाइप से, म्यूनिसिपल सीवेज के एक पाइप से ही पॉल्यूटेड वाटर जो है जाके किसी जगह मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, छोटे छोटे नदी जो है उससे पॉल्यूशन आके ओशन में मिलता है। एक पॉइंट से जब पॉल्यूशन आता है उसको बोलेंगे पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जो बहुत लार्जर एरिया, बहुत बड़े एरिया से आके किसी जगह गिरता है, उसको हम बोलेंगे नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। ठीक है। अब बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इस बेस में हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का दो टाइप होता है, क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटी नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, जैसे कुछ मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में नॉर्मली प्रेजेंट रहता है। ठीक है, देखो क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ें प्रेजेंट रहता है उसकी मात्रा जब थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा उसकी मात्रा थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जानते हैं एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उसकी मात्रा जब बढ़ जाता है ह्यूमन के एक्टिविटी के द्वारा, उससे जो पॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव। ठीक है, और क्वालिटेटिव क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं रहता है, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा बहुत सारे चीज़ को ऐड किया जाता है एनवायरनमेंट में, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा बहुत सारे चीज़ एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है, उसके मतलब थोड़े से अमाउंट रहने से भी वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, जैसे हार्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, डीडीटी, बीएससी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है लेकिन उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं फोटोसिंथेसिस, उसके बाद ऑक्सीजन देते हैं, उस ऑक्सीजन को हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसकी मात्रा जब बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। इस टाइप से जो प्रेजेंट रहता है एनवायरनमेंट में लेकिन उसकी मात्रा ह्यूमन के एक्टिविटी के द्वारा बढ़ा दिया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव पोल्यूशन किसको बोलेंगे, जो प्रेजेंट नहीं रहता एनवायरनमेंट में लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा बहुत सारे चीज़ एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो जाता है, उसके कम मात्रा भी एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगाड़ देते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में वो कंपोनेंट पहले कभी नहीं था। ठीक है, तो उस कंपोनेंट को जोड़ दिया जाता है, उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव। बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस इन नेचर और नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स के नेचर के हिसाब से दो टाइप के पॉल्यूशन होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसको बोलेंगे, जो कि एनवायरनमेंट में एक ही टाइप से, मतलब जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से जो पॉल्यूटेंट हो रहा है उसको बोलेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब डायरेक्टली जो चीज़ें पॉल्यूशन का काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किसको बोलेंगे, एक दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिल के जो कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलेंगे एक या दो उससे ज़्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मिला के जो पॉल्यूटेंट बनता है, पॉल्यूशन होता है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे ओजोन, ऑक्सीजन प्लस ओ से ओजोन बनता है, बहुत सारे टॉक्सिक हाइड्रोकार्बन, स्मॉग, पैन, ठीक है, पार ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये सब चीज़ें क्या है, दो तीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स से मिलकर ये पॉल्यूटेंट्स बनता है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इसको बोलेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो कई टाइप से हम लोग पॉल्यूटेंट कई टाइप के होते हैं, हम लोग पढ़े। एक ओरिजिन ऑफ पॉल्यूशन के हिसाब से नेचुरल पॉल्यूशन, मैन मेड पॉल्यूशन। नेचुरल मतलब जो नेचर में अपने आप कुछ पॉल्यूशन कभी कभी हो जाता है नेचुरल प्रोसेस से। मैन मेड मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो पॉल्यूशन बनता है, सॉइल में पॉल्यूशन होता है, एयर में पॉल्यूशन होता है, वाटर में पॉल्यूशन होता है, थर्मल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव, गैसियस, नॉइस, डस्ट पॉल्यूशन। ठीक है, कुछ चीज़ों को डिकम्पोज कर दिया जाता है, उसको बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नहीं होता है, टॉक्सिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, नॉन बायोडिग्रेडेबल,
ठीक है। पॉइंट सोर्स मतलब एक ही पॉइंट से जब निकलता है और पॉल्यूशन होता है उसको पॉइंट सोर्स बोलेंगे। नॉन पॉइंट सोर्स मतलब बहुत जगह जगह से पॉल्यूशन इकट्ठा होके जब उस पॉल्यूशन से लार्जर एरिया से जो पॉल्यूशन निकलता है उसको नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, एक पॉइंट से नहीं निकलता मतलब उसको नॉन पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हम लोग देखे हैं। क्वांटिटेटिव मतलब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहता है लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उससे पॉल्यूशन होता है। क्वालिटेटिव मतलब पहले बिल्कुल प्रेजेंट नहीं रहता लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा उसमें ऐड किया जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड हो जाता है और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बनता है। ठीक है। पॉल्यूटेंट के नेचर के हिसाब से दो टाइप, एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसको बोलेंगे? जब एक ही पॉल्यूटेंट्स मतलब जिन चीज़ों से पॉल्यूशन बनता है उसको पॉल्यूटेंट बोलेंगे। तो जब एक ही पॉल्यूटेंट से जो पॉल्यूशन होता है उसको प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जब एक से ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स मिल के जब कोई पॉल्यूटेंट चीज़ें बनाते हैं उसको बोलेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है। इस टाइप से एनवायरमेंटल इश्यूज़ का पार्ट 1 कंप्लीट होता है।